वेलकम। हम मैराथन कर रहे थे यूनिट 1 का। तो आज हम पार्ट 2 करेंगे। आज हमने हमारा जैनिज़्म अधूरा रह गया था, स्टार्टिंग थोड़ा हमने पढ़ा था। तो आज हम जैनिज़्म को कंप्लीट करते हैं, देखते हैं कितना कंप्लीट हो जाएगा। तो जैनिज़्म में सबसे पहले जो जैनिज़्म के फाउंडर कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी फाउंडर हैं। ये बिलीव करते हैं तीर्थंकर्स पे। तीर्थंकर्स वो होते हैं जो हर एक चीज़ से फ्री होंगे, बॉन्डेज फ्री। उनको हम तीर्थंकर्स बोलते हैं। टोटल तीर्थंकर्स 24 है। पहला ऋषभ देव है, 23rd पे पशुपनाथ है एंड 24th पे महावीर स्वामी द ग्रेट स्पिरिचुअल हीरो। जो महावीर स्वामी थे ना, इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था वर्धमान। ठीक है। तो ये दो सेक्ट्स पे फोकस करते थे, दिगंबर एंड श्वेतंबर। यहाँ तक हमने पढ़ा था। दिगंबर क्या होता है? नो क्लोथ्स, ये कपड़े नहीं पहनते हैं। ये गारों में जाते हैं, केव्स में जाते हैं और वहाँ पे क्या करते थे? पूजा पाठ करते थे और उनको वैसे ही मोक्ष मिल जाता था, केवल्य मिल जाता था। और श्वेतंबर वो होते हैं जो वाइट कपड़े पहनते हैं। आपने कैसे याद रखना, जो श्वेता है ना, श्वेता एक लड़की है, वो वाइट कपड़े पहनती है। ठीक है। श्वेतंबर और दिगंबर के बीच में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। थोड़ा ब्लर है बट मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। श्वेतंबर जो है ना, वो वाइट कपड़े पहनते हैं और जो दिगंबर हैं वो नेक्ड होते हैं और यहाँ पे कोई कपड़े नहीं पहनते हैं। तो श्वेता, आप ऐसे याद रखना है ना, श्वेता एक लड़की है, वो कपड़े पहनती है। श्वेतंबर का मानना है सबस्त्रा मुक्ति पे। सबस्त्रा मुक्ति का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे जो वुमेन्स होते हैं ना, वो भी इक्वली कैपेबल है निर्वाणा को। निर्वाणा नहीं, यहाँ केवल्य आएगा। निर्वाणा हम बुद्धिज़्म में बोलते हैं। तो केवल्य को अटेन करने के लिए, क्योंकि ये इक्वलिटी पे फोकस करते थे श्वेतंबर वाले। और दिगंबर, उन्होंने बोला कि वुमेन जो केवलिया है ना, उसको अटेंड नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको वो जो वुमेन्स होती है ना, उनको मंथली प्रॉब्लम आती है, मेंस्ट्रुएशन आता है। इसलिए वो जो प्रीस्ट हैं उनको जंगलों में जाना पड़ता है, फॉरेस्ट में जाना पड़ता है, केव्स में जाना पड़ता है। तो लड़कियां नहीं वहाँ जाएंगी। सबसे पहले अगर जो लड़कियां होती हैं उनको उनको जो गर्ल्स होती हैं ना, उनको अगर मोक्ष को अटेन करना है, अगर केवल्य को अटेन करना है, तो सबसे पहले उनको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा एज अ मैन। उसके बाद वो अटेन कर सकती है, बट वुमेन नहीं अटेन कर सकती। ये दिगंबर का कहना था। श्वेतंबर क्या कहते हैं? इनका कहना क्या था कि यहाँ पे जो मोक्ष होते हैं ना, वो जो खाना होता है उसको जमा कर सकते हैं और एक दिन में वो 2 बार खाते थे। बट यहाँ दिगंबर जो होते थे ना, वो खाना कलेक्ट नहीं करते थे और वो एक दिन में एक ही बार खाना खाते थे। जो ये श्वेतंबर है ना, इन्होंने क्या बोला कि अगर हमें केवलिया मिल भी जाएगा ना, बट हमें खुराक की ज़रूरत होती है, हमें फूड की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी की नरिशमेंट के लिए। बट जो दिगंबर है, इनका कहना क्या है कि जब हमें ओमनी साइंस, मतलब जब हमें केवलिया मिल जाएगा, जब हमें सुप्रीम नॉलेज मिल जाएगा, तो हमारी बॉडी को कोई फूड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ये तो श्वेतंबर और दिगंबर हो गए। अच्छा, अब ये जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, ये समझो आप। इन्होंने बोला, वेट, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। इनका कहना क्या था कि एक सोल होता है। सोल जो होता है ना, सोल बिल्कुल जैसे एक छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे के अंदर जो सोल है वो बिल्कुल कैसा होता है? प्योर होता है। उसमें कुछ भी गंदगी कुछ नहीं होता, वो प्योर होता है। बट जैसे जैसे हमारे अंदर क्या आ जाता है? हमारे अंदर बहुत ईगो आ जाता है, बहुत प्राइड आ जाता है, हमारे अंदर जेलसी आ जाती है लोगों के प्रति। ठीक है। तो ये सोल को घेरता है। जो हमारी अच्छी सोल होती है ना, इसको ये बहुत बुरी सोल बना देता है। तो हमारी सोल को ये घेरता है। क्या घेरता है? जो हमारे अंदर क्या है? प्राइड है, जो हमारे अंदर ईगो है, जो जेलसी है। तो इन सब चीज़ों, जो हमारे अंदर बुरी बुरी चीज़ें हैं ना, तो ये हमारी सोल को घेरता है। और जब ये घेरता है ना, तो इसकी वजह से हमें जो हमारा गोल है, मतलब जो निर्वाणा है, सुप्रीम नॉलेज है, वहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते हैं। तो अब इस सोल को ये घेरे हुए है, जो ये बुरी बुरी चीज़ें घेरे हुए हैं ना, इसको हम बोलते हैं पुद्गल। पुद्गल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, पुद्गल बोलते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है ना कि हमें निर्वाणा तक पहुंचना है। तो इस निर्वाणा तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं?
हमें क्या करना है, हमें रिमूव करना है इस पुद्गल को इन सारी चीज़ों से। तो जब हम इस मतलब छुटकारा पाना है, तो इस छुटकारे से हमें क्या करना है, हमें KFC की ज़रूरत पड़ती है। KFC को हम 3 ज्यूल्स बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है। लिबरेशन के लिए 3 ज्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो 3 ज्यूल्स कौन कौन से हैं? हमें सही ज्ञान होना चाहिए, हमें यकीन होना चाहिए अच्छा, और राइट कंडक्ट होता है, ठीक है। राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट, इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब हम KFC का यूज़ करते हैं तो हमारा जो सोल है ना, हमारा जो सोल है, ये जो स्टिकी सब्सटेंसेस इसके साथ, जैसे मैग्नेट के साथ लोहा चिपक जाता है ना, इसी तरह से हमारे अंदर जो मतलब सोल के साथ ये बुरी बुरी चीज़ें चिपक जाती हैं। तो इनको बाहर निकालने के लिए हमें KFC की ज़रूरत पड़ती है, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट कंडक्ट। अब जब हम इनको बाहर निकालेंगे, ठीक है, बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाहर निकालेंगे, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। एक तो हो गया संवर, संवर, फिर आता है निर्जरा, निर्जरा, और लास्ट पे आता है संवर, निर्जरा और मोक्षा, मोक्षा। अब यहाँ पे जो ये सोल है, सोल किसके साथ बंधा हुआ है? ये बंधन में है। किसके साथ बंधा हुआ है? ये जो बुरी बुरी चीज़ें हैं ना, जिनको हम मैटर बोलते हैं, पुद्गल बोलते हैं, इसमें हमारा ईगो आ गया, जो भी जेलेसी हो गई, जो लालच होती है, जो हम चीज़ें कलेक्ट करके रखते हैं, है ना, तो ये सोल इसके साथ बंधन में है। अब बंधन में है, हमने पुद्गल से छुटकारा पाना है, उसके लिए सबसे पहले संवर आएगा। संवर का मतलब क्या है? यहाँ पे स्टॉप, मतलब जो अब पहले से जो बुरी बुरी चीज़ें आई है ना, उनको हमने स्टॉप करना है। संवर का मतलब क्या है? ये है स्टॉपेज, न्यू कर्मा, न्यू पुद्गल, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल से पढ़ाऊंगी। ये एक घर है, वेट, ये एक घर है, ठीक है, घर है। तो घर में मेहमान आए हुए हैं, ठीक है, मेहमान आए हैं। अब हमारे घर में सिर्फ 2 रूम्स हैं, एक रूम यहाँ पे हो गया, एक रूम यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब जो ऑलरेडी आए हुए हैं मेहमान, वो तो बैठे हैं। अब जो नए मेहमान आएंगे, उनको हमने रोकना है, उनको हमने बोलना है आप अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे घर में 2 ही रूम है। उसको बोलते हैं संवर। मतलब जो नए पुद्गल आएंगे ना, जो नई बुरी बुरी चीज़ें, उनको हमने रोकना है। निर्जरा का मतलब क्या है? निर्जरा जो ओल्ड पुद्गल है ना, उनको बाहर निकालना है। अब इसकी एग्जांपल से समझो, जो पहले से यहाँ मेहमान आए हुए हैं ना, तो उनको हमने बोलना है जाइए अब आप अपने घर। अगर नए भी आएंगे तो उनको तो आने देना है ना। तो जो ओल्ड है ना पहले से, उनको हम घर भेजते हैं। और एक और है आश्रव। आश्रव क्या होता है? जो नए, आश्रव मतलब जो नए हैं ना, आ रहे हैं यहाँ की तरफ, जो दूर से मेहमान आ रहे हैं ना, उनको बोलेंगे आ जाओ। तो वो जो आ रहे हैं, फ्लो में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, पहले आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्षा। अगर हम ये 3 चीज़ें करते हैं ना, हमें KFC की ज़रूरत पड़ती है। KFC के साथ हमें फिर निर्वाणा मिल जाता है, ठीक है। ये है इसका मसला। उसके बाद 2 ज्ञान है इसमें, एक हो गया परोक्षा ज्ञान, दूसरा हो गया अपरोक्षा ज्ञान। जो परोक्षा ज्ञान है ना, परोक्षा ज्ञान में क्या आता है? इसमें मति और श्रुति आता है। मति ज्ञान होता है जो हमें अपने सेंसेस से वो ज्ञान जो हमें अपने सेंसेस से पता चले, सेंसेस है ये, सेंसेस से पता चले, उसको मति ज्ञान बोलते हैं। श्रुति होता है लिसनिंग, जैसे अभी आप मेरी वीडियो को सुनोगे ना, तो वो लिसनिंग हो गया, श्रुति ज्ञान हो गया। अपरोक्ष में आता है अवधि, मनपराय एंड केवलिया। अवधि क्या है? टाइम पीरियड। जैसे मैं आपके बारे में बोलूँगी कि आपकी 4 दिन के बाद शादी होने वाली, जैसे आजकल बहुत ऐड में चल रहा है, ऐड अचानक से पॉपअप आता है ना आपके फ़ोन में, कि अगर आपको अपने फ्यूचर के बारे में जानना है कि आपकी शादी किसके साथ होगी, आपकी जॉब कब लगेगी, तो आप एस्ट्रोलॉजिस्ट से बात करो, ये ऐप डाउनलोड करो। तो वो क्या होते हैं? अवधि। उनके अंदर कौन सा ज्ञान होता है? अवधि, जो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन देते हैं, टाइम पीरियड के बारे में बोलेंगे। और मन पराया क्या है? जैसे मैं अभी बोलूँगी आपके माइंड में क्या चल रहा है, जो चीज़ें आपके माइंड में चल रही होंगी ना, उनको मन पराया ज्ञान, मतलब दूसरे का माइंड पढ़ना। और कैवेलिया हो गया सुप्रीम नॉलेज। यहाँ पे आपको सुप्रीम नॉलेज मिलता है। तो आपको कैसे याद रखना है? इनको सीक्वेंस से याद रखना है। मति, श्रुति, अवधि, मनपराया, केवलिया, ऐसे याद रखो। MA मति, माँ, श्रुति, श्रुति, ए, श्रुति, अमन और केवल के साथ स्टडी कर रही है, ऐसे याद रखना कुछ ट्रिक्स से, ठीक है।
उसके बाद एक और चीज़ आती है इसमें, हाँ, फोर फोल्ड परफेक्शन भी आते हैं, जिसमें इनफाइनाइट पावर, फेथ, ब्लिस, नॉलेज, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। और इन्होंने स्यादवत थ्योरी, जो सप्तमंगी थ्योरी है ना, स्यादवत की थ्योरी पे भी फोकस किया है। वो बैच कोर्स में मैंने डिटेल में पढ़ाया है स्यादवत। अगर आपने भी ज्वाइन करना है बैच कोर्स तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना एड्रेस दे देना, ठीक है। अपना ये बता देना कि हमने ज्वाइन करना है। बुद्धिज़्म, जो ये बुद्धिज़्म है ना, बुद्धिज़्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, जो ये गौतम बुद्धा थे ना, इनकी कहानी सुन लो पहले। जो ये गौतम बुद्धा थे ना, तो जब ये पैदा हुए ना, जब ये बहुत छोटे थे, ठीक है, तो छोटे थे मतलब 2 दिन के थे, तो इनके घर पे एक प्रीस्ट आया। तो उन्होंने बोला कि ये जो बच्चा है ना, उसको देख के, गौतम बुद्धा को देख के उन्होंने बोला, ये जो बच्चा है ना, ये बड़े होके या तो स्पिरिचुअल लीडर बनेगा, इसने कुछ ना कुछ बड़े होके बहुत अच्छा करना है पूरी वर्ल्ड के लिए। तो उनके जो पेरेंट्स थे गौतम बुद्धा के, इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हुई कि क्या पता ये एक ही है तो ये मत हमें छोड़ के चला जाएगा। तो इन्होंने क्या सोचा, वो जो महाराजा थे, मतलब महाराजा के बेटे थे ये, तो उन्होंने सोचा, उनके पेरेंट्स ने, किन के पेरेंट्स ने, गौतम बुद्धा के पेरेंट्स ने सोचा कि, इन्होंने बोला कि इसके सामने कोई भी दुख नहीं आना चाहिए। इसको वहाँ पे एक पैलेस में रखा गया और 25 ईयर्स तक ये इसको बाहर नहीं निकाला गया, और ना ही इसने कभी कोई बीमार इंसान देखा, कोई भी नहीं देखा, इसने कभी दुख नहीं देखा, इसने हमेशा खुशियाँ देखी। एक दिन ये अपने वो सैनिक जैसे थे ना, उनके साथ रथ पे जा रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने किसको देखा, सबसे पहले उन्होंने देखा सिख, एक बूढ़े इंसान को देखा, ओल्ड मैन को देखा। तो उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, उन्होंने सिर्फ जवान जवान लोग देखे थे, बुढ़े भी नहीं देखे थे, कोई मतलब दुखी नहीं देखा था, बीमारी भी नहीं देखी थी। तो सबसे पहले उन्होंने ओल्ड इंसान को देखा। उन्होंने वो जो रथ चलाने वाला था ना उनके साथ, वो सैनिक, उनसे पूछा कि ये जो ओल्ड मैन है ना, ये क्या है, ये क्यों ऐसे चल रहा है। उनने बोला कि ये ओल्ड इंसान है, जब पहले छोटा बच्चा होता है, फिर जवान होता है, जवानी के बाद वो शादी कर लेता है, शादी के बाद वो बुढ़ा, फिर उसके बाद मर जाते हैं। उसको एक रियलिटी पता चल गई, अच्छा बुढ़े भी होते हैं, कि उसके सामने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की थी कभी किसी ने। उसके बाद आगे आगे चला तो उसने एक सिख इंसान को देखा, सिख मतलब बीमार, वो बैठा हुआ था, सिख सिख इंसान को देखा। तो उसने बोला कि ये क्या है। उसने बोला कि ये बीमार हो गया है, क्या पता ये मर भी सकता है। उसके बाद आगे गए तो उन्होंने एक डेड बॉडी को देखा, ठीक है, डेड बॉडी को देखा, और वहाँ पे उसको लोग जलाने के लिए ले जा रहे थे। वो जो औरतें थी बहुत रो रही थी, तो वो उनके पीछे ही चला गया। उसने देखा कि उनके घर में भी बहुत मातम छाया हुआ था, सारे वाइट कपड़े पहने हुए बैठे थे। तो उसने पूछा ये क्या है। उसने बोला कि ये मर गया है, ठीक है, तो हम सब ने भी मरना है। तो जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने सोचा, अच्छा जो रियलिटी आज तक जो मुझे दिखाया गया था आज तक, वो तो सब धोखा है। असल की ज़िंदगी जो रियल वाली लाइफ है ना, वो तो ये है। अब लाइफ में क्या है, लाइफ में दुख है, सफरिंग्स हैं, दुखी दुख है। तो अगर हमें क्या है कि अगर हम पहले तो हम छोटे हैं, छोटे से हम बड़े होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद हम फिर से पुनर्जन्म लेते हैं, दुख लगता है हमें, फिर से पुनर्जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म लेके फिर से जवान होते हैं, फिर से दुख लगता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती है, हमारी डिज़ायर्स पूरी नहीं होती है, फिर से हम शादी करते हैं, फिर से हमारे बच्चे होते हैं, आगे ये हेरिडिटी चलती रहेगी पता नहीं कब तक, ठीक है। ये जो दुख हमें लगते हैं लाइफ में, अब इन दुख से हमें छुटकारा पाना है। तो दुख से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने क्या किया सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये, तो बुद्धिज़्म थोड़ा डिटेल में देखते हैं। थोड़ी कहानी से थोड़ा आपको एक गैस लग गया होगा। तो इनका जो ओरिजिनल नाम था ना, जैसे महावीर स्वामी का ओरिजिनल नाम वर्धमान था, इनका भी बुद्धिज़्म में ओरिजिनल नाम क्या था, सिद्धार्था गौतमा, ठीक है। तो सिद्धार्था गौतमा था इनका नाम। अब आपने पढ़ना किस किस के बारे में है यहाँ पे, वेट अ सेकंड, किस किस के बारे में, मिडल वे हो गया, 4 नोबल ट्रूथ, 3 डिवीजन ऑफ 8 फोल्ड, हीन यान, महायान, कर्म, रिबर्थ, निर्वाणा और प्रतीति समुत्पाद,
ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हमारे सामने हमें दुख ही दुख है। तो 4 उन्होंने दुख बताए। सबसे पहले सफ़रिंग हो गया, हमें दुख लगता है। सफ़रिंग का उन्होंने काज बोला, उस दुख का काज क्या है, ठीक है। काज के बाद उन्होंने निर्वाणा का जो काज है ना, उसका कुछ तो सल्यूशन होगा। 4th नंबर 2 और लास्ट में जो सोल्यूशन है ना, वो 8 फोल्ड पथ बोला। सोल्यूशन क्या है? 8 फोल्ड पथ। तो 8 फोल्ड पथ आपने कैसे याद रखना है? 8 फोल्ड पथ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 8 फोल्ड पथ को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। मैं इधर आपको बोलूँगी 3 पार्ट्स में। प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा, शील और समाधि। ये जो प्रज्ञा है ना, प्रज्ञा के अंदर 2 आते हैं, वी और आर, राइट व्यू और राइट रिजॉल्व, वो नीचे लिखे हैं। शील के अंदर कितने आते हैं? शील के अंदर 4 आते हैं, वेट। हाँ, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रज्ञा, शील, समाधि। प्रज्ञा, शील, समाधि, ठीक है। अब प्रज्ञा के अंदर 2 आते हैं, राइट व्यू, राइट रिजॉल्व। शील के अंदर कितने आते हैं? 4, SALE, ये ट्रिक है, SALE। तो राइट स्पीच, राइट एक्शन, ये आगे लिखे हैं तभी मैं नहीं लिख रही हूँ। राइट लिवलीहुड, राइट इफोर्ट। और समाधि में कितने आते हैं? इसमें 2 आते हैं, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन। आप कैसे इनको याद रखोगे? जो प्रज्ञा थी, प्रज्ञा को प्यार हो गया किसके साथ? वीर के साथ। वीर क्या है? राइट व्यू, राइट रिजॉल्व। शील में क्या है? अब प्यार हो गया, उसने शादी करनी थी, तो शादी करने के लिए उसने शनील का सूट लिया। सेल पे, सेल क्या है? SALE, राइट स्पीच, एक्शन, लिवलीहुड, एफर्ट। और बात उनकी शादी होगी तो वो मरचंडा कलर का सूट पहना। MC माइंडफुलनेस और कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखे हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग लिखा है यहाँ, राइट व्यू, राइट रोल, थॉट, स्पीच, एक्शन, ये आपने याद करने हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या दिया था? और 3 पिटिकास के बारे में उन्होंने बोला। पिटिकास होता है बुक्स, विनय पिटिक, सुत्त पिटिक, अभिधम्य पिटिक। जो विनय पिटिक्स है ना, पिटिक्स होते हैं बुक्स, जो उनकी गौतम बुद्धा की बुक्स थी, बुक से रिलेटेड है। विनय पिटिक्स में जो रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने बताए थे ना, कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन कौन से फॉलो करने हैं। और सुत्त पिटिक में जो रिलीजियस टीचिंग थी। और अभिधम्य पिटिक में जो भी फिलासफिकल कॉन्सिडरेशन, एक्सप्लेनेशन थी गौतम बुद्धा की, वो उन्होंने दी थी। तो जो विनय पिटिक है, आप ऐसे याद रखना, हमारे एक विनय सर हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के पक्के हैं। सुत्त पिटिक में आप कैसे याद रखोगे? जब भी हमारे सामने रिलीजियस बात करते हैं ना घर पे, जैसे कोई इस्लामिक बात हो या कोई आपकी कोई रिलीजियस कोई बात हो, हमें नींद आती है। ऐसे तो हम सोशल नेटवर्किंग साइट चलाते रहते हैं, 2-2 बजे तक कुछ नहीं होता, बट जब भी रिलीजियस बात आती है नींद आती है। तो ऐसे याद रखना, सुते हो गए हम जब भी रिलीजियस बात आ गई। और जब भी हमारे ऊपर कोई फिलासफी झाड़ता है तो हम धम हो जाते हैं, अभी धम से गिर जाएंगे, तो अभी धम, ऐसे याद रख लेना इसको। उन्होंने हीनयान और महायान की बात की है। हीनयान और महायान, हीनयान महायान क्या होता है? हीनयान पढ़ते हैं पहले। हीनयान का मतलब, हीन होता है स्मॉल। इन्होंने बोला कि जैसे ये सूरज है यहाँ पे, तो सूरज किरणें डालता है, इसी तरह से जैसे यहाँ पे क्या है कि सूरज जैसे किरणें डालता है ना, यहाँ पे अगर एक इंसान किश्ती में जाएगा तो इसी को क्या मिलेगा? केवलिया मिल जाएगा। ये हीनयान वालों का कॉन्सेप्ट था। बट महायान वालों ने क्या बोला कि जैसे सूरज किरणें डालता है वैसे तो है, अगर हम यहाँ पे 10 जाएंगे तो 10 पे किरणें बजेंगी, तो हमें 10 के 10 को क्या मिलेगा? केवलिया मिल जाएगा। तो महायान वालों का मानना क्या है कि जो बुद्धा है वो फिर से दोबारा रिबर्न हो जाएंगे, और हीनयान वालों का कहना है कि वो कभी दोबारा पैदा नहीं होंगे। और इनकी लैंग्वेज पाली थी और इनकी संस्कृत लैंग्वेज। महायान वाले जो थे ना, वो बुद्धा को आइडियल गॉड मानते थे, वर्शिप, उसकी इबादत करते थे। ऐसे याद रखो, महा मतलब ग्रेट, बड़ा। तो महायान वाले महान समझते थे। महान हम किसको समझते हैं? गॉड को। तो गॉड पे ये बोलते थे कि ये जो गौतम बुद्धा है ना, ये गॉड है। बट हीनयान वाले बोलते थे ये गॉड नहीं है, इंटेलेक्चुअल टीचर है, और टीचर की तरह इसको मानते थे वो, ठीक है। ये आपका क्या है? ये बुद्धिज़्म हो गया, ठीक है।
देन आता है इस्लामिक फ़िलासफ़ी। इस्लामिक फ़िलासफ़ी में क्या है? इस्लामिक फ़िलासफ़ी में पूरी वर्ल्ड की क्रिएशन के पीछे एक ही चीज़ है, वो अल्लाह हो गए, अल्लाह ताला। और सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? एपिस्टेमोलॉजी, कुरान शरीफ हो गया। सोर्स ऑफ नॉलेज मेटाफिजिक्स, मतलब पूरी वर्ल्ड की क्रिएशन के पीछे एक ही चीज़ है, वो है अल्लाह। इसमें 2 स्कूल्स थे, मकतब और मदरसा। जो मकतब है ना, वो प्राइमरी ग्रेड के लिए है, जहाँ पे सिर्फ रोट लर्निंग चलती थी, और वहाँ पे तख्ती भी लिखते थे। देखो मैंने यहाँ तख्ती लाई है, तख्ती लिखते थे। और मदरसा में हायर ग्रेड के लिए होता था। मकतब प्राइमरी ग्रेड और मदरसा हायर ग्रेड के लिए। 5 पिलर्स हैं इस्लाम के। कौन कौन से 5 पिलर्स हैं? सबसे पहले अल्लाह पे फ़ेथ रखना है, नमाज़ पढ़नी है, यहाँ पे रोज़ा रखना है, ज़कात देनी है और हज करना है। ये 5 पिलर्स किसके हैं? इस्लाम के हैं। ठीक है। और मेटाफिज़िक्स इसकी अल्लाह है। हमने पार्ट 1 कवर किया है। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी ना मैं आपका पार्ट 3 में, तो फिर हम इसका जो पार्ट बी जितना सारा है ना, वो पोर्शन भी कवर कर लेंगे। ओके बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट में बता देना, और अगर आपको कुछ और पढ़ना है एजुकेशन या पेपर 1 से रिलेटेड, तो वो भी बता देना क्या पढ़ना है। मैं आपके लिए वही वीडियो बनाऊंगी। बाय।